कबीर राम भज बहुरे जन्मा अकारथ जात। परम सन्मान जोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन ਅਤੇ पवित्र मुबारक हजूरी अंदर गुरु प्यार वालियां वालों नवीं दुकानां दी आरंभता दे विच सतगुरां दे चरण अपने गृह विखे पवा करके धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का ओट आसरा लैंदियां होया कारज की आरंभता की है। मेरे तो पहला आप जी ने गुरु प्यार वालियां पासों सतगुरां दी पावन गुरबाणी का कीर्तन बड़े प्यार दे नाल सरवण कीता है। आओ सतगुरां दे अगे सीस झुकाउंदियां होया सतगुरां दे पावन शब्द विचार नूं समझण दा यतन करिए। कोई भी रसना गुरपते तो वांझी ना रहे। सारे ही गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा कबीर साहब जी का शब्द जो आप जी के सामने पढ़िया है, कबीर साहब जी ने इस पावन शब्द के अंदर गल की है उन्हां मनुखां दी जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे अंदर हंकार नूं तरजीह दी है। बड़े सोहने लफ्ज बाबा कबीर जी ने साडे सामने रखे ने। वो कहंदे कहा नर घर बस थोड़ी बात। ये बंदे थोड़ी जी गल ते हंकार क्यों करदा है? कहंदे की होएगा तेरे कोल जिहदे करके हंकार कर रहे हैं। कहा नर कर बस थोड़ी बात मन दस नाज। 10 मन नाज होएगा तेरे को। टका 4 गांधी 4 टके पल्ले होणगे पैसा होएगा। एंडो टेडो जात फिर भी कहते टेढ़ा हो के तो फिर भी आकड़ा आकर के तो की होएगा पल्ले। पगा वाले धन गुरु नानक साहब ने साडे सामने बड़ी प्यारी विचार रखी है। वो कहते बंदे दे विच लक्षण सुन लियो। सतगुरां ने सीधे लफ्जां दे विच उस बंदे नूं खोता कह दिता। आम बंदा कहे ना किसी नूं कि बंदिया तू हंकार करदा है, तेरे च हौमे है, तू खोटियां वर्गे काम करदा है, ते बंदा गुस्सा करेगा। पर जब धन गुरु नानक साहब ने सीधे लफ्जां च कहा, सतगुरां ने लफ्ज बड़े प्यारे वरते। वो कहते मनो जे अंधे कूप मन करके हनेरा है। मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी। कहते कहण दे नाल ते समझते ही नहीं है। कोई बंदा कहे तो मनदे थोड़ा। कहया बिरद ना जाननी मन अंधे मन करके अन्ने ने। अखां तो अन्ना बंदा होवे ते बाहर नहीं दिसदा। कहते मन का अन्ना बंदा होवे ते दिसदे होया भी गलती करेगा। मन अंधे उंदे कवल हिरदे पुठे हुए ने। हिरदे का भांडा पुठा होया जिस च वस्त पैनी सी। मन अंधे उंदे कवल दिसन खरे करूप एक कह जानन। कहते एक कईयां नूं कह दईए ना, एक बारी गल समझाइए समझ जाओगे। एक कह जानना कहया बुझना। ते कई हुई गल नूं बुझदे भी समझदे। ते नाल सुकाड़ स्वरूप। कहते इंसान चंगी घाड़त वाले ने, वो सियाणे ने, चंगे सोहने ने, जेड़े कई होई गल नूं समझदे ने, फिर समझ के कहंदे उहनूं चंगी तरह बुझ के ते उहदे ते अमल करते। ते नार सुघाड़ स्वरूप
इकना नाद ना भेद ना की रस, रस का सना जनंत, इकना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर। कईयां नूं कहंदे ना अकल दा पता, ना उन्हां नूं सिद्धि दा पता, ना उन्हां नूं बुद्ध दा पता। इकना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर, अखर का भ्यो ना लहंत, ते ना ही उन्हां नूं अखर दे ज्ञान दा पता। अखर का भ्यो ना लहंत, नानक ते नर असल खर। कहते भलिया वो असली खोते ने कौन? जे बिन गुण गर्भ करंत, जेड़े बिना गुणा तो हंकार करी बैठे ने, जिन्हां दे पल्ले है भी कख नहीं तां भी आकड़ा करके, तां भी गल्लां उच्चियां, तां भी वड्डियां वड्डियां गल्लां करन वालिया, तेरे पल्ले तां है ही कख नहीं। जेड़ा रब सारी दुनिया नूं दाता दे रहा ओहदे वल तां एक बारी ध्यान नाल वेख। वड्डा दाता तिल ना तमाए, ਉਹਦੇ ਚ ਤਿਲ ਜਿਹੀ ਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ, ਮੰਦਰ ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ? मैं इतिहास के पन्निया तो तुसी एक बार ध्यान देना भागा वाले हो। धन गुरु अर्जन साहब महाराज सतगुरां ने समुचे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं तरतीब दी। भाई गुरदास जी उन्हां दे कोल बैठ के लिखवाया, बाणी आप लिखी, आप बाणी नूं तरतीब अनुसार बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहब के रूप के सामने साडे सामने लिया। समुचा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के वेख लो। एक ओंकार तो लैके समुचे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो लिखिया तो सतगुरां ने यह जान नहीं किया मैं लिखिया, तेरा कीता जातो नाही मालिक जी तुसी कीता। मैं इन्नी औकात दा मालिक नहीं है मेरे रब जी, तुसी मेरे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखिया ते मैं इस ग्रंथ नूं संपूर्ण किया। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कीतो ही, मैनू मालिक जी तुसी जोग कीता, मैनो जोग कीतो ही, मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। मालिक जी तुसी तरस कीता मेरे ते सिर ते मेहर भरिया हाथ रखिया ते इस ग्रंथ की संपूर्णता करवा ली। तुसी आप बाणी नूं लिखवा ली, आप बाणी नूं सिर ते मेहर भरिया। कई बार तां भागां वाले हो मैं ते हैरान हुंदा, बाणी लिखण वाला, बाणी नूं तरतीब देण वाला वो हंकार नहीं करता, उन्हें ये लफ्ज नहीं लिखे कि मैं लिखिया। अज बाणी पढ़न वाला सिख ये कहेगा मैं पढ़ता हाँ, मैं सवेरे रोज सुखमनी साहब करता हाँ, मैं आसा की वार करता हाँ, मैं इन्ना पाठ करता। भलिया बाणी लिखण वाले ने नहीं कहा मैं लिखी है, तू पढ़ के ही कही जाता मैं लिखी है। किन्ने कमाल की गल है। पर वो थोड़ी जी अंदरों विचार पैदा होती है ना, उठती है मन चुक लोगों को दसा मैं पढ़ता है, लोग मेरी शोभा करना वड्याई करना। पर नहीं, भाई गुरदास जी ने एक बड़ा प्यारा संदेश सामने रखे, वो कहते निमरता रख। निमरता ते हंकार दा उन्होंने वजन साडे सामने तुलना की है। नवण गवण जल शीतल अमल जैसे, कहते जल पानी जेड़ा निमान वाल नूं चलदा है, जेड़ा पानी चलदा होएगा साफ भी होएगा ते शुद्ध भी होएगा, ताजा पानी होएगा। नवण गवण जल शीतल अमल जैसे, अर्ध उर्द मुख तपत मलीन है। कहते अग जी है उपर नूं उठदी है, पर कहते मलीन है, किसी नूं साड़ेगी, किसी नूं गर्म करेगी। अग मलीन है, पानी नवीन वाल नूं चलदा है तो पानी शुद्ध है, पानी ताजा है। फिर दूजी उदाहरण दी उन्होंने,
कहते सफल होए आंब झुके, कहते अंबा के रुख नूं अंब लगे हो ना झुकदा है, थले नूं आउंदा, उपर नूं नहीं जाएगा। सफल होए आंब झुके, रहत है चिरंकाल, उम्र भी ज्यादा भोगदा। निवेना अरिंद, रिंद का रुख कहते निमदा नहीं है, ताते आड़ भला शीन है, कहते इसे करके अंबा वाले रुख की जी उम्र वध होएगी, अरिंद का रुख है जिहड़ा उहदी उम्र घट होएगी। ताते आड़ भला शीन है, चंदन सुभाष बास बासीए बनस्पति, चंदन की वासना के नाल कहते सारी बनस्पति जिहड़ी है वो भी चंदन वांगू महकन लग पैंदी जो चंदन का छोटा जिहा रुख दे लागे हो। चंदन सुभाष बास बासीए बनस्पति, बास तो बधाई बूढ़े वो संग लवलीन है, चंदन के नाल कहते बांस का रुख लगा बड़ा लंबा है पर वो खुशबू नहीं ले सकता, अंदरों खोखला है लंबा है पर खुशबू नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उच्चा लंबा है हंकार विच है ना। बांस तो बढ़ाई बूढ़े ओ संग लवलीन है, ऐसे ही असाद साध, कहते इसे तरह असाद ते साध भार एक माड़ा पुरुष ते एक चंगा, तैसे ही असाध साध अहंग बुद्ध निम्रता के, कहते साध निम्रता विच है ते असाध हंकार विच है। अहंग बुद्ध निम्रता के, साढ़े ओ मजीठ गत पाप पुण्य कीन है, सड़ की रस्सी हुंदी है, सड़ का रुख है कहते तो रस्सियां बनदियां ने, वो रस्सियां किसी नूं बन्नण दे काम आउंदियां ने, भाव बंधण दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਧਨ ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ, ਮਜੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਣ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो पाप करेगा ते जेड़ा साध है वो हमेशा पुण्य करेगा, जिहदे विच निम्रता होएगी। ते निम्रता भगा वाले वो ये नहीं है कि असीं किसी अगे झुकी जाना, निम्रता नहीं है, किसी अगे झुकी जाना निम्रता नहीं। इत्थे ते मालक ने भी कहता जेड़े गुरु अगे आके झुकदे ने कई वार तां झुकना फॉर्मैलिटी है, अंदर ते निम्रता है ही नहीं। मेरे को मारने वाला शिकारी भी झुक के शिकार करता है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ लंघदी है गली दे विचों। एक दिन होया, 2 दिन होया, एक दिन उन्हें बजुर्ग बाबे नूं पुछया, वो कहंदी बजुर्ग बाबा जी तुहाडी दाढ़ी बड़ी सोहनी है, बड़ी चिट्टी दाढ़ी है, तुहाडी मैनूं एक गल दा जवाब दिओ। वो कहंदा दस धीए किहड़ा जवाब चाहिदा? वो कहंदे मैनूं जवाब ये दो कि जिहड़ी तुहाडी दाढ़ी है ये चंगी है कि जां मेरे कुत्ते दी पूछ चंगी है? उन्हें सवाल किया, मैं फिर दोहरा देवां भागां वालिओ। उन्हें पूछा कहते बजुर्ग बाबा तेरी दाढ़ी चंगी है कि जां मेरे कुत्ते दी पूछ चंगी है? वो कहंदा धीए इस सवाल का जवाब मैं हुण नहीं दे सकां। वो कहंदी क्यों? कहना मैं हुण नहीं दे सकांगा, उन्हें आना कुछ भी रहना। वो कहता नहीं। एक दिन बजुर्ग बाबा अखीरले सावां ते सवास निकलने वाले ने ते उन्हें सलाह भेजा, कहता उस धी नूं सद के लियाओ जिन्हें मेरे ते सवाल किया। उन्होंने सद्या गया, बुलाया गया ते आके लागे खुशी बैठी है।
बुजुर्ग बाबे ने कहा धीए तू मेरे ते एक सवाल किया सी कि मेरी दाढ़ी चंगी है जां तेरे कुत्ते दी पूछ, ते एदा जवाब तेनू मैं हुण देवांगा। कहंदी की जवाब है? कहंदा जवाब यह है कि तेरे कुत्ते दी पूछ नालों मेरी दाढ़ी चंगी है। मेरी दाढ़ी चंगी है तेरे कुत्ते दी पूछ नालों। वो धी कहंदी बुजुर्ग बाबा जे मेरे सवाल का यही जवाब सी ते जिस दिन पहला मैं तेन पूछा उदन ही दस दिंदा कि मेरी दाढ़ी चंगी है। कहंदा धीए दुनिया है, दुनिया दे विच रहिंदियां होया मन डोल जाता है, पता नहीं की हो जाना सी। इन्नी सोहनी ते चिट्टी दाढ़ी ते भी की पता केड़ा कलंक लग जाना सी। मैं जवाब इस करके नहीं दे सकिया, अज मैं दुनिया तो सुरखरू होके जा रहा है, कोई दाग नहीं है मेरी दाढ़ी पे। ये दाढ़ी सफेद चिट्टी इज्जतदार है, अज कोई दाग नहीं है। अज मैं मर रहा हाँ, श्वास पूरे हो गया, मैनू पता है मेरे ते कोई दाग नहीं है। तेरे कुत्ते दी पूछ नालों मेरी दाढ़ी चंगी है। जे उस दिन कह दिंदा हो सकदा सी, उस दिन कहण तो बाद मेरे ते बाद विच कोई दाग लग जाता तो मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते दी पूछ नालों भी माड़ी होती सी। यह गल तो बाबे कबीर ने समझाई है। कबीर गर्व ना कीजिए, बाबा कबीर जी कहते हंकार ना कर, रंग ना हसीए कोए, ना ही कहते किसी गरीबी गरीब दी गरीबी ते हस। कहते क्यों? कबीर गर्व ना कीजिए, रंग ना हसीए कोई, अजो सुनाओ समुंदर में, क्या जानो क्या होए। वो कहते भलिया अजे तो नाम, अजे तो बेड़ी समुंदर दे विच है, की पता इन्हें पार लंघना भी है कि नहीं लंघना, की पता इन्हें विचाले डुब जाना। अजो सुनाओ समुंदर में, क्या जानो क्या होए। सिमल रुख सरायरा बड़ा उच्चा सिद्धा है, हथ तीर गया तो मुच, ओए जे आवे आस कर। कहते पंछी आते ने आस करके, बड़ा उच्चा रुख है कुछ मिलेगा। ओए जे आवे आस कर, जाए निराशे कित। कहते निराश होके जाते ने, क्यों जाते ने? जाए निराशे कित, क्यों जाते ने? ना तो उहदे पत्ते काम दे, ना उहदे फल काम दे, ना तो कोई होर फायदा मिलना है। पंछी आते ने उच्चा वेखते ने, रुख बड़ा उच्चा है, ये तो कुछ मिलेगा। बंदे की भी हालत यही है, बंदे वाले उच्चा वेख के आते, आस लैके आंदा, पर क्यों ना तो जबान विचों मिठास मिलती है, ना उहदे पल्लेओं कख मिलता। फिके बोल बोल के भजा देना। भागा वालिओ जपजी साहिब की बाणी के अंदर किते ध्यान दे नाल पढ़ के वेखना, जिहड़ी जुबान है ना, किते कमाल की गल है। तुसीं वेखो साडे दंद ने, दंदां दे विच रहिंदी हुई जुबान जिहड़ी है, किसी विद्वान ने बड़ा प्यारा लिखिया, वो कहंदे जुबान ते दंद आपस दे विच एक बहस करन लग पए। जुबान कहती है मेरे विच ज्यादा ताकत है, दंद कहते मेरे विच ज्यादा ताकत है। जुबान ने कहा मेरे विच ज्यादा ताकत है, दंद कहते साडे विच इन्नी ताकत है, साडे दंदां दे थल्ले कोई भी चीज आउंदी है असीं भंन के उहनूं नष्ट कर दिंदे। ते जुबान, ये जुबान तू की चीज है, जिस दिन साडे विचकार तू आ गई तेरियां दो टुकड़ियां हो जाणगियां। ये दंदां ने ये मेरा मारिया जुबान ने। जुबान ने कहा दंदो इन्ना हंकार ना करो, जिस दिन इस जुबान ने गलत बोल किसी को बोल दिता तो तुहाडे दंद जेडे बत्ती दे बत्ती बाहर आ जाए।
कि तुहाडे दंद बाहर आ जाने बत्ती दे। जुबान जिहड़ी है, जुबान बंदे दी कदर जिहड़ी है वो तय करदी है कि बंदा कित्थे खलोता। जिन्हों सतगुरां ने बाणी चके मूहों के बोलन बोली है, मूँह दे विचों सतगुरु कहंदे किहड़े बोल बोल। जित सुन धरे प्यार, जिन्हों सुन के प्यार पैदा हो, मिठास पैदा हो। नानक फिके बोले तन मन फिका होए। फिका बोलना बोल, ना ते झूठ बोल, ना किसी नूं खरवा बोल बोल। नानक फिके बोले तन मन फिका होए। फिको फिका सदिए, फिके फिकी सोए। कहते जे फिका किसी नूं आवाज मारेगा तो कहते उसदे वालों शोभा भी सानू उहो जी मिलनी है। सियाणिਆਂ की कहावत है, जिहो जी खूह दे विच आवाज मारो उहो जी बाहर आउंदी। जिहो जी अगले नूं परोसांगे उहो जी साडे सामने आउणा है। बाबा कबीर जी ने गल कीती, कहंदे भागां वाले हो अपनी जिंदगी के अंदर इन्ना हंकार ना लैके आओ। धन का हंकार है, दौलत का हंकार है। जिन्होंने सुखमणी साहब की बाणी च कहते धन धूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कहते जिहड़ा धन का हंकार करता है, जिहड़ा भूमि का हंकार करता है, धन गुरु अर्जन साहब ने उन्होंने अन्ना कह दिता, उन्होंने मूर्ख कह दिता। की पता है भागा वाले हो, इत्थे ते रब की रजा का कोई पता नहीं है। वो किसी नूं गरीबी विच खेड़दे होया नूं भी अमीर बना दिंदा है। इत्थे ते अमीरां नूं भी महलां विच रहण वालियां नूं भी सड़क ते कुलियां ते लै आउंदा। उहदी रजा का कोई पता नहीं। अजों सुनाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए, इहदा नहीं पता। बाबा कबीर जी दे शब्द संपूर्ण करके भागां वाले समाप्ति। कहा नार गर्भ सथोरी बात, मन दस नाज टका चार गांठी। एंडो टेडो जात, चलत कत टेडे टेडे टेडे। अष्ट चरम विष्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेटे। कहते बड़ा टेढ़ा हो के चल रहा है, आकड़ आकड़ के चल रहा है। की है? अष्ट चरम हड्डियां ने, चम है, विष्टा के मुंह दे अंदर विष्ट गंदगी भरी है। दुर्गंध ही के बेटे, कहते फिर भी आकड़ के चल रहे। कहा नर गर्भ थोड़ी बात, मन दस नाज टका चार गांठी। एंडो टेडो जात, बहुत प्रताप। कहते थोड़ा जा होर प्रताप वधिया। गांव 100 पाए, कहते 100 गांव कहते पिंडां नूं होर जगीर तेरे कोल आ गई। बहुत प्रताप गांव 100 पाए, 2 लाख टका बरात। दिवस 4 की करो साहिबी, कहते 4 दिन की सरदारी करेगा। जैसे बन हर बात, जिवें कहते बन कहते जंगल नूं, कहते जंगल दे विच रुखां दे उपर पत्ते जिन्ना कि चिर हरे रहिंदे ने, इन्नी कि 4 दिन की तेरी सरदारी। वो भी एक दिन कुमला के सुक के चढ़ जाते हैं, तेरी भी 4 दिन की सरदारी। दिवस 4 की करो साहिबी, जैसे बन हर बात। ना को ले आयो ए धन, ना ही कोई ये धन लैके आ। जमन लगे नाल थोड़ा लैके आए। ना को ले आयो ए धन, ना को ले जात। रावण होते अधिक छत्रपत, कहते भरावा तेरे पल्ले तो है ही कख नहीं है। रावण वर्गे भी लंका सकोट समुद्र सिखाई, ते रावण घर दिया। ते रावण घर खबर ना पाई,
ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ? इन्ना पैसा धन दौलत जगीरा किथे गई सब? भले आओ कम कर दुनिया चेते करे वाह बंदा सी ओदी घाट पई अज जान तो बाद ओदी घाट परिवार मुने ओदी घाट इलाके नूं पई है कौम नूं ओदी घाट पई है ऐसा काम करके रावण होते अदक छत्रपत खिन में गए बिलात हर के संत सभा थिर पूजो हरि दे संत जन भले पुरुष कहते उन्होंने दी विचार सदा रहने वाली है उन्होंने पूजना पाप उन्होंने सत्कार करो जो हर नाम जपात जिनको कृपा करत है गोबिंद ते सत संग मिलात मात पिता बनता सुत संपत कहते सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने सुत संपत ये रिश्ते नाते सारे जेड़े ने परिवारक सांझ दुनियावी निभदी तां है पर जदों तेरे सच की विचार राही तेरे सामने सवाल किए जाएंगे तो इन्हां ने तेरे नाल नहीं खड़ना। जब तेरे को पूछा जाएगा तू इत्थे की करन आया सी की काम करता रहा जो पूछा जाएगा कहत कबीर राम भज पौरे हे पागल राम भज पाव अकाल पुरख नूं जप ओदा सिमरन कर चंगे काम कर जन्म है अकारत जात ये जन्म जेड़ा है तेरा व्यर्थ जाता जा रहा है अजे भी वेला है अजे भी संभल जा अजे भी निमरता विच आके गुरु दी शरण आ जा भागा वालिओ। दो बेनतियां ने करके समाप्ति करांगा। कई बार पता की हुंदा है कई बार बंदे नूं भुलेखा हुंदा है किते तुसीं अंदाजा ला के वेखना असीं नौजवान है जदों असीं विचरीदा है ना जदों कई गल्लां करीदियां संगत के सामने ते कई बजुर्ग उठदे ने संगत विचों उठ के बाद विच सवाल करनगे पुछणगे उन्हां नूं दस्सांगे वो कहंदे तूं तां जवान है तेरी उम्र ही की है साड़ी दाढ़ी एवं चिट्टी नहीं होगी सानू पता है पगा वाले सत्कार है पर दाढ़ी चिट्टी का यह मतलब नहीं है कि तुसी अकल का लाइसेंस लैके घूम रहे हो। इतने तो गुरु अमरदास महाराज 62 साल की उम्र है फिर भी गुरु अंगद साहब की शरण आते ने। गुरु अंगद साहब जंग सन नौजवान सी आके सिर झुका दिता मालिक जी 62 साल की उम्र हो गई है अज तक गलती काम करते हैं अज तक रब के ज्ञान का ही नहीं पता दाढ़ी चिट्टी है पोते पोतियां वाले दोते दोतनियां वाले हो गए ने। मालिक जी तुहाडी शरण च आ गए दस दो पगा वाले जदों दाढ़ी चिट्टी होंदे होया भी ज्ञान अपने तो छोटे तो लेना शुरू कर दिता ये मान लिया कि मैनू कोई आउंदा नहीं। अज घाट कित्थे है सब तो वड्डी गल अज घाट हर बंदा अपने आप को सियाणा समझदा। मैं तुहाडे सामने विचार कर रहा जरूरी नहीं है कि जेड़ी मैं गल कह दी 100% सही है नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं तुहाडे तक पहुंचा रहा मेरे च भी घाट हो सकती है मैं भी सीख सकता हाँ मैं 100% सही नहीं है ते जे कोई 80 साल की 100 साल की उम्र वाला है तो जरूरी ये भी नहीं है कि वह भी 100% सही हो वो भी सीख सकता है। जिदन दाढ़ी चिट्टे होंदे होया भी ये मान लिया मैंने कुछ नहीं पता मैं अपने तो छोटी उम्र के कोलों भी सीखना शुरू करांगा। ये निमरता का पहला पड़ा है ये है निमरता का पहला पड़ा। नहीं तो हर बंदा कहता हर बंदा अपने आप को घट थोड़ा समझदा सबको पूरा आपे होवे हर बंदा कहता मैं पूरा है जी मेरी गल तो गलत हो ही नहीं सकती। घट ना कोई आके घट कोई अपने आप को कहता कि मैं घट हाँ मेरे च गलती है। गलती मनना यह नहीं है कि मैं अपराधी बन गया गलती मनना यह है कि मैनू नहीं सी पता गलती नाल हो गया। पर वह गलती जो वार वार बंदा दोहराउंदा है वह जरा पाप बनती है गलती एक ही गलती वार वार दोहराउणा। आओ भागा वाले सतगुरां दी शरण में बैठे हाँ अज सिक्ख्या लैके जाइए मालिक जी तुहाडे बच्चे हाँ उम्र भावें वड्डी हो गई है भावें उम्र छोटी है सतगुरु जी
ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80-80 90-90 ਸਾਲ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪੱਲੇ ਪਾਓ, ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਆਓ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਪੜੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ 부ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਜਲਨ 부ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, सतगुर का दर्शन पाए जियो, आओ भागा वाले गुरु के ज्ञान के नाल अपनी जिंदगी में निभाना करिए। ये जरूरी नहीं है कि कुल्ली च रहने वाला ही गरीब के अंदर निम्रता होएगी, महला च रहने वाला भी गरीब हो सकते, उसके अंदर भी निम्रता हो सकती है। इत्थे सतगुਰਾਂ ने यह मना नहीं किया कि तेरे को महल माड़ियां ना हो, तेरे को गड्डियां ना हो। गुरु कहता होवे, गुरु तो कहता मेरे सिख दे कोल मोती तां मंदिर उसरे, मेरे सिख दे कोल मोतियां दे महल होने चाहिए, रतन ही तां होए जिहड़ा रत्नां नाल जड़े होने चाहिए ने। अज तक किते होएगा ऐसा? गुरु ने कितनी वड्डी वड्याई दित्ती है, कहंदे मोती तां मंदिर उसरे।